मिस्टर जैन, शायद आपकी वाइफ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हैं, इसलिए इनकी वीकनेस बढ़ रही है। ये डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? हो भी सकती है अगर आप दोनों ने ख्याल नहीं रखा तो। अब आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। जी, मैं बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने आपकी मिसेस को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। अब मुझे यकीन है आप अपना खास ख्याल रखेंगे। जी मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैंने कुछ मेडिसिन में लिख दी हैं, आपको इनको रेगुलर देनी है। ये लें। थैंक यू सो मच। अम्मी, जी बेटा। वो मैं सोची थी कि मैं रजिया खाला की तरफ से होकर आ जाऊं। क्यों? काफी दिन हो गए ना, उनको देखा नहीं, तो सोच रही थी कि उनकी तबीयत भी पूछ लूंगी और देख भी आऊंगी उन्हें। ठीक है बेटा, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। पता है ना तुम लोगों को, तुम में से कोई भी ज्यादा देर घर से बाहर है तो मेरा दिल परेशान हो जाता है। आप ही, मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं ना, आज मैंने रोटियां नहीं चढ़ाई, सबको खाना भी खाना होगा ना, तुम रोटियां बना लो मेरी जगह, मैं होकर आ जाती हूँ ना। चले, आप भी क्या याद करेंगी, आज आपकी जगह मैं रोटियां पका दूँ। थैंक यू। ठीक है अम्मी। अम्मी जल्दी से सलाद बना देना, तो मैं रोटियां चढ़ा देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि पालक गाजर है, इसे मटर डाल के हम अगर मिक्स सब्जी बना ले तो। लेकिन मटर तो नहीं है ना? हाँ, मटर तो नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जाके मटर ले आती हूँ। नहीं नहीं, क्या तुम अब सिर्फ मटर लेने के लिए जाओगी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की, जब तक नहीं आओगी नहीं परेशान रहेगी। अच्छा ठीक है। ये लो। बस यार, अब दिल नहीं कर रहा है। ये फिनिश करना है तुम्हें, कोई जिद नहीं चलेगी। मुझे याद आया कि आज तो नुमान की शादी थी और किंजा तुम्हारा वेट कर रही होगी। नहीं, मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? वो क्या सोचेगी? ये सब अपनी तबीयत खराब करने से पहले सोचना था। अब आप बर्दाश्त करें मुझे। एक तो तुम बहुत जिद्दी हो। जाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो, इसको फिनिश करना है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। एक तो ये बहुत जिद्दी है। अरे बीबी जी, आप अंधेरे में क्यों लेटी हैं? सलमा लाइट ऑफ कर दो प्लीज, रोशनी नहीं चाहिए अभी। यूं अंधेरे में बैठना ठीक नहीं होता। सलमा, मेरी जिंदगी में अंधेरा आ चुका है, अब इस अंधेरे से क्या डरना। ऐसे नहीं। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है बीबी जी। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, ले जा। थैंक यू। मैं कम आओ। सर, बाहर कोई मैडम आई है, वो बोल रही है कि आपको जानती है। महनाज नाम बताया है। महनाज मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई है? कहाँ है वो? सर, मैंने बाहर वेट करवाया। उन्हें अंदर भिजवाएं। ठीक है सर। नुमान, तुम अभी तक यहाँ ऐसे ही बैठे हुए? वक्त देखा है क्या हो रहा है? मामा, तो क्या करूं मैं? क्या करूं क्या मतलब? अपना चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। ड्राइवर के साथ जाओ और पार्लर जाके अपना चेहरा ठीक करवाओ। मामा, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही कि हर थोड़ी देर में तुम अपना मूड बदल देते हो, इरादा मुलतवी कर देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कोई तुमने खेल समझ रखा है? मामा, आपने इतना बड़ा फैसला अचानक कर लिया। कम से कम पापा के आने का वेट तो किया होता। हाँ, जब वो आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पापा की गैर मौजूदगी में ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा को अपने बच्चों की खुशियां बिल्कुल अजीज नहीं है। वो तो बस हर बात में मुझसे जिद लगा लेते। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। पहले मैं पापा को नहीं समझता था,
लेकिन अब मैं जानता हूँ उन्हें, वो हमसे बहुत प्यार करता है। अरे बेटा, अगर ऐसा होता ना तो किंजा की जान तुम्हारे पापा जैन से बहुत पहले छुड़वा देते, मगर उन्होंने तो उल्टा ही किया। जैन को अपने ऑफिस में सेट कर लिया और समझेंगे जैन हमारे जैसे ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के दामाद देखती हूँ ना, तो जैन उनमें मिसफिट नजर आता है। खैर, अब तो मैं फख्र से अपनी बहू सबको दिखा सकूंगी, और तुम देखना सारी दोस्तें मेरी हैरान रह जाएंगी ज़ारा को देख के। सलमा, क्या मसला है? तुम बार बार क्यों लाइट्स ऑन किए जा? नौमान, मामा कह रही है। तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, तैयार नहीं हुए? मामा कॉल्स पे कॉल्स कर रही है। ये भी खूब है, एक को लेकर आ रहे हैं और दूसरे के लिए दुखी हो रहे हैं। सर, मैं जानती हूँ आप काफी बिजी होते हैं और मैं बगैर बताए आ गई और डिस्टर्ब किया आपको। मैं सच बताऊं, लेकिन मुझे आपके अलावा किसी का भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। तो आपको इतनी लंबी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे टू द पॉइंट भी बात कर सकती हैं। बताएं क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे लगता है कि असगर जेल से फरार हो गया। ये आपसे किसने कहा है? सर, वो मुझे रोज फोन करके तंग करता है। प्लीज आप किसी से मालूम कीजिए ना। हाँ, असगर जेल से फरार हो गया और ये बात मैं पहले से जानता था। सर, आपने क्यों नहीं बताया? आप नहीं जानते वो मलिया का दुश्मन है। हम तो मलिया को लेकर इतना बेफिक्र थे। मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं बताई बात कि आप लोग खामखा परेशान हो जाएंगे, लेकिन मलिया को अब असगर से कोई खतरा नहीं है। उसके साथ वो जो कुछ भी कर रहा था वो पैसों की लालच में कर रहा था, और अब उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। नहीं सर, आप नहीं जानते, नहीं जानते असगर जैसे शख्स को। वो सांप है, अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो बदला लिए बगैर छोड़ता नहीं है उस शख्स को। बीबी जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। भला कोई औरत अपने हाथ से अपने ही शौहर को किसी दूसरी औरत की झोली में डालती है? आप अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचें। उसके लिए तो नुमान बाबा से लड़ना चाहिए ना आपको। नहीं सलमा, कोई फायदा नहीं है अब लड़ने का। अब मैं समझ चुकी हूँ, नुमान कभी मेरा था ही नहीं। अगर वो मेरा होता ना तो कभी भी मुझे छोड़ के किसी और औरत के पास नहीं जाता। नहीं बीबी जी, आप गलत सोच रही हैं। नुमान बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने खुद उनकी आंखों में देखा है, वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी भी वक्त है, आप मेरी बात मान लें। आप नुमान बाबा से बात करें, हो सकता है कि वो दोबारा पलट कर आ जाए आपके पास। आप एक कोशिश तो करके देखें। अगर ये वक्त निकल गया ना बीबी जी,
दोबारा पलट के वापस नहीं आएगा। नहीं सलमा, कोई फायदा नहीं है। अब वक्त मेरे हाथों से निकल चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम जाओ सलमा, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम जाओ। सर वो मुसलसल मुझे फोन पे धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और तुम क्या चाहती हो? तुम जाना चाहती हो उसके साथ? सर मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त असगर के साथ गुजरे हुए थे और मैं नहीं चाहती कि वो वक्त मेरी जिंदगी में कभी भी लौट कर वापस आए। मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी सर पूछिए। अगर असगर इतना ही बुरा इंसान है तो कुलसुम ने तुम्हारी शादी उसके साथ क्यों की? नहीं सर, मेरी अम्मी ने नहीं करवाई ये शादी, मैंने खुद अपनी मर्जी से की थी। बल्कि मेरे तो पूरे घर वाले उसके खिलाफ थे। असगर से तुम्हारी लव मैरिज हुई? सर असगर जैसे शख्स के साथ मोहब्बत का लफ्ज जोड़ना भी मोहब्बत की तौहीन करने के बराबर है। तो फिर तुमने उससे क्यों शादी की? जिद। जिद? मैं कुछ समझा नहीं। सर मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। कहाँ रह गई मलिया? मलिया, बेटा चाय ले आओ। ये लें, खाला आ गई। लाओ लो, मुझे दे दो। शाबाश, शुक्रिया बच्चा। अम्मी, फहद का फोन आया था मुझे। उसने मुझे कहा है कि अपनी अम्मी को बोल दो मेरे लिए खाना पकाना छोड़ दें। तो मैंने पता है उससे क्या कहा? मैंने कहा कि ये मामला तुम्हारा और अम्मी का है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उसे। अभी फहद मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुआ है, किचन में कैसे खड़ा होगा? बिला वजह का तकल्लुफ कर रहा है वो। मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अरे खिदमत करवाने दो ना साथ से, और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हमारी मलिया चली जाएगी उसकी खिदमत करने। आप ही नहीं आई रजिया खाला की तरफ से अभी? हाँ, हालांकि मैंने कहा था उसे कि जल्दी आ जाना। अरे बैठा लिया होगा, वैसे भी बेचारी रजिया अकेली हो गई है ना। जी अम्मी, मुझे बहुत तरस आता है आंटी पर। वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं, बहुत बुरा हाल हो गया उनका। ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, ना बात करती हैं। औलाद का दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देता है बेटा। फिर कहाँ अपना होश रहता है। हाँ, औलाद जिंदा हो या मुर्दा, माँ बाप उनकी तकलीफ में कुढ़ते रहते हैं। कुछ इस तकलीफ को छुपा जाते हैं और कुछ जाहिर कर देते हैं। एक तो ये महनाज भी ना वहां जाके बैठ ही गई है। जाओ बुला के लेकर आओ उसे। अम्मी मैं बर्तन धो लूं, फिर आप ही को बुला लाती हूँ। बर्तन मैं धो लूंगी, तुम जाओ पता करो उसका। अच्छा ठीक है। क्यों इतना परेशान हो रही हो कुलसुम? हाँ, परेशान नहीं हूं मैं।
शहनाज, मुझे तुम पर भी हैरत हो रही है। देखने में तो तुम इतनी समझदार लगती हो, फिर तुमने इस तरह की बेवकूफी अपने साथ कैसे की है? सर, अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए जो जो हादसे मेरे साथ होते रहे, सब मुझ पे सिर्फ तरस खाते थे, सिर्फ सबके सामने साबित करने के लिए कि मैं मजबूत हूं। मैंने असगर जैसे शख्स से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी, मुझे लगता था कि मेरी मोहब्बत उसे बदल देगी, उसे एक बेहतर इंसान बना देगी, लेकिन मैं गलत थी। वो जितना बेहिस और पत्थर दिल इंसान है, वो किसी के लिए हमदर्दी महसूस नहीं कर सकता, इवन वो किसी का नहीं हो सकता। माय गॉड, इतनी जज्बातियत। लेकिन अभी तो तुम काफी अक्लमंद और स्ट्रांग लग रही हो। सच पूछे तो सर, असगर से शादी करने का एक यही तो फायदा हुआ कि उसके जुल्म ने मुझे बुज़दिल से मजबूत बना दी। सर, मैंने बिला वजह आपका वक्त ले लिया, मैं चलती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन सर, मेरा घर आपके लिए बहुत दूर पड़ेगा। नहीं, मुझे बात से भी मिलना है, रास्ते में ही पड़ेगा। आओ आओ, बाय। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आपकी तबीयत कैसी है अब? बस जी रही हूँ बेटा। तुम बताओ, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने? जी आंटी, बस मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अभी भी अम्मी आप ही को लेके इतना परेशान थी, तो मैं उन्हीं को बुलाने आई थी। मुझे लग रहा है कि शायद वो चली गई हैं। कौन बेटा? एहनाज? वो तो यहाँ आई नहीं। क्या वो यहाँ नहीं है? लेकिन वो तो यहीं का बता कर आई थी। अब वो हो सकता है उन्हें कोई और काम हो, वापसी भी आपकी तरफ चक्कर लगा लें। अगर आप ही ने यहाँ नहीं आना था तो उन्होंने हमसे यहाँ आने का झूठ क्यों बोला? अरे जाओ बेटा, जाके देखो, ढूंढो जाके एहनाज को, कहीं उसे वो असगर ना ले गया हो। मेरी आयशा को भी वो ले गया तो सबको ले जाता है और फिर वापस नहीं करता। नहीं नहीं आंटी, आप ही घर पर ही होंगी, और आप असगर को लेके परेशान ना हो, वो अब किसी को नहीं लेके जा सकता। वो वैसे भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है, बस अब उसे फांसी लगना बाकी रह गया। अरे तो इससे पहले क्यों नहीं लगी उसे फांसी? जब वो मेरी आयशा को लेके जा रहा था, क्यों ना मौत आई उसको? तुम्हें पता बनिया बेटा, मेरा घर हैरान हो गया, बिल्कुल सूना हो गया। देख मेरा घर, जब मैं आयशा से कहती थी कि आयशा चुप कर जा, ना इतनी बातें कर, तो वो बोलती जाती थी। और फिर वो इतनी अच्छी बन गई, बिल्कुल चुप हो गई। मैं उसे आवाजें देती रही, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, और मुझे रोता हुआ छोड़ के चली गई। मेरी बच्ची चली गई, मेरा घर सूना हो गया। मैं अपनी आयशा के बगैर कैसे जिंदा रहती हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं? देखो मेरा घर कितना सूना हो गया उसके बगैर। मैं उसके बगैर कैसे जिंदा रहूं? अपनी बच्ची को कहाँ से ढूंढूं? अपनी आयशा को कहाँ तलाश करूं? मेरी आयशा, आंटी प्लीज संभाले खुद को।
अरे बेटा मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है मेरी बच्ची के बगैर। मेरी बच्ची सारा दिन इधर खेलती रहती थी, निकल गई ये जमीन मेरी बच्ची को, ये जमीन निकल गई, मेरी बच्ची चली गई। महनाज, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं ये सोच रहा था कि तुम जैसी टैलेंटेड लड़की घर बैठे खुद को जाया कर रही। क्या बात है, मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं सर, तो इतनी चुप क्यों? डर लग रहा है मुझे। क्यों? देर हो गई ना, मैं परेशान हो रही होंगी। अरे तुम कोई छोटी बच्ची हो जो कहीं गुम हो जाओगी? ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं उन्हें आयशा का कह के निकली थी। आपको बता के निकलती तो 100 सफाइयाँ देनी पड़ती, और आप जानते हैं कि मेरा भी थोड़ा भी ऑफिस से लेट हो जाए तो परेशान हो जाती हैं वो। हाँ, पिछले दिनों कुछ परेशानी भी तो रही है नन्हे। सर मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से खुद। अब महनाज, तुम घर बैठे खुद को जाया कर रही हो, अगर चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती। सर मैं? हाँ तुम, हमारे ऑफिस को तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की सख्त जरूरत है। मैं सोच के आपको जवाब देती। ओके। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो ज़ारा। थैंक यू। तुम तो जानती हो ना, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी तुम्हें अपनी बहू बनाने की, लेकिन न जाने ये फायजा कहाँ से बीच में आ गई। मेरे मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया उसने। लेकिन शुक्र है आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। चाची मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक फिक्र खाई जा रही है कि फायजा के होते हुए नुमान मुझे खुश रख भी सकेगा या नहीं। अरे तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बस फायजा तो चंद दिनों की मेहमान है इस घर में। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि जब उसके औलाद हो जाएगी तो फिर उसका यहाँ क्या काम। मैं तो उसका पत्ता काट दूंगी फौरन। और बच्चे का क्या? भाई जाहिर है वो तो हमारी औलाद है, हम उसको अपने पास ही रखेंगे। हरगिज नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं चाची। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी कि फायजा या उसकी कोई भी निशानी इस घर में रहे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप बच्चे को फायजा के साथ रवाना कर दें, ताकि मैं और नुमान अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकें। अगर फायजा या उसकी कोई निशानी यहाँ पर रह गई तो नुमान तो उसी की यादों में उलझा रहेगा ना। मैं नहीं चाहती कि वो फायजा की यादों में उलझा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ठीक है, तुम जाओ। नुमान, ज़हन तुम्हें बता कर गया? नहीं, मुझे बता के तो नहीं गया, लेकिन क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, बार बार उसे कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा वो। तुम परेशान क्यों हो रही हो सकता है घर पे हो, तैयार हो रहा हो, या फिर किसी जरूरी काम से भी जा सकता है। इस वक्त तो आज के दिन उसे क्या जरूरी काम?
अच्छा रिलैक्स, परेशान मत हो। एक काम क्यों नहीं करती हो, कॉल कर लो। कब से तो कर रही हूँ। लो, नहीं उठा रहा मेरी कॉल। अच्छा तुम परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो अक्सर ड्राइविंग करते हुए भी कॉल नहीं उठाता, हो सकता है कि ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं वहां पे देखो। ये जहन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठाओ फोन। जैन, किंजा बेचारी तुम्हें कब से कॉल्स कर रही है, तुम एटलीस्ट उसका फोन तो उठा लो। वो बेचारी परेशान हो रही होगी। तुम दुनिया की पहली बीवी होगी जिसे अपनी स्वप्न की इतनी फिक्र है। जैन, जिद मत करो, तुम चले जाओ, मैं ठीक हूँ अब। जोया, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, ओके? नोमान, तुम यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे? वहां जैन नहीं मिल रहा है, मैं उसकी वजह से इतनी परेशान हूँ। और तुम फोटोग्राफर वेट कर रहा है, वो कह रहे हैं आकर पिक्चर्स बनवा ले। किंजा बस भी करो ये तमाशा यार, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों इरिटेट हो रहे हो? नोमान, देखो तुम्हारे लिए ये तुम्हारी दूसरी शादी होगी, लेकिन हमारे लिए तुम्हारी पहली शादी ही है। बहन हूँ तुम्हारी, एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं भी पिक्चर्स बनवाकर अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ। पहले तो पता नहीं तुमने किस लड़की के साथ शादी कर ली थी। मैंने तो आज तक अपने दोस्तों को ये तक नहीं बताया कि मेरे भाई की शादी हो चुकी है। एटलीस्ट अब मैं अपने दोस्तों को बता तो सकूंगी कि मेरे भाई की शादी हो गई है और ज़ारा मेरे भाई की बीवी है। किंजा, क्या तुम अपनी ये फजूल की बकवास बंद कर सकती हो? मैं बकवास कर रही हूँ और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? अम्मी, अम्मी, नुमान, नुमान, सलमा। मामा, बात करनी है मुझे आपसे। मामा, नुमान तो ऐसे करे जैसे हम उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तुम ये बताओ कि जैन कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? मामा, मैं काफी देर से उसे कॉल्स करी पर पता नहीं मेरा फोन नहीं उठा रहा। माँ, ज़ारा परेशान हो रही है। वैसे अगर जैन को फिक्र होती ना तुम्हारी, इस वक्त यहाँ मौजूद होता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को मेरी अम्मी को दे देना। बीबी जी ऐसे ना कहे, अल्लाह सब ठीक करेगा, आपको कुछ नहीं होगा।
नहीं सलमा, अगर कुछ कुछ हो गया मुझे तो अम्मी को देखे ना मेरा बच्चा। मैं वादा करती हूँ, बस आप हिम्मत से काम ले। और इनसे कहना कि मुझे माफ कर दे। मेरी बीबी जी की हिफाजत करना। मेरे मालिक, उसके लिए तो आसानी कर देना, उसकी सारी मुश्किलें तो दूर कर दे। मामा, सहन फोन नहीं उठा रहा। मौलवी साहब आप निकाह शुरू करवाइए। जी अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमान सुल्तान वल सुल्तान, आपका निकाह ज़ारा खालिक के साथ बायवज हक मेहर 2 लाख रुपए का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? नोमान, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं ना, क्या तमाशा लगाया हुआ है? जवाब तो उन्हें। जी कबूल है। नोमान सुल्तान वल सुल्तान, आपका निकाह ज़ारा खालिक के साथ बायवज हक मेहर 2 लाख रुपए का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह बीबी जी, बच्चा बहुत प्यारा है। आपको बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। देखा ना, मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं होगा। आप एम भी परेशान हो रही थी। नहीं सलमा, शायद मैं इसीलिए बच गई क्योंकि मेरी जिंदगी में इम्तिहान अभी बाकी है। अरे नहीं बीबी जी, बल्कि आप यूँ समझे कि आपके सब इम्तिहान अब खत्म हो गए। देखिएगा, जब नोमान बाबा अपने बच्चे को देखेंगे ना, तो सब बातें भूलकर खुशी खुशी आपको वापस घर ले जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा,
कुछ भी नहीं। अब तक वो उसकी जिंदगी में आ चुकी होगी, मेरी कोई जगह नहीं होगी नुमान की जिंदगी। कुछ ठीक नहीं होगा सलमा, कुछ नहीं। मेरा बच्चा। पता नहीं कल से मुझे बार बार फायजा का ख्याल क्यों आ रहा है, कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है। नहीं, वो क्यों होगी तकलीफ में? हमारी तकलीफों को देखकर ही तो उसने यहां से भागकर शादी का फैसला किया था। लेकिन अगर वो तकलीफ में नहीं है तो फिर मुझे उसकी तरफ से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ तो परेशानी है फायजा के साथ। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। ज़ैन की हरकत तुमने देख ली, हमारी खुशी में शरीक होने तक की तौफीक नहीं है उसे, और तुम हो कि उसके पीछे दीवानी बनी फिरती रहती हो। माँ कैसी मामा है आप? मैं आगे इतना परेशान हूँ और आप मुझे तसल्ली देने के बजाय ताने दे रही। तो और क्या करूं? अरे जिस तरह उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मामा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़ैन मेरी खुशी में शरीक ना। जरूर किसी काम में फंस गया होगा। अरे बस रहने दो किंजा, झूठी हिमायतें करनी उसकी। हर वक्त तुम उसका फेवर करती रहती हो। ऐसा कौन सा काम पड़ गया था कि रात में भी उसको फुर्सत नहीं मिली आने की? खैर तुम छोड़ो इन बातों को, जरा जाके देखो ज़ारा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मामा क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं जाके आपकी बहू की खिदमतें करूं? आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। और मेरा आपको ये मशवरा है, आप उसको इतनी ढील मत दें, क्योंकि वो उतनी सीधी नहीं जितना आप उसे समझ रहे हैं। उसको लिमिट में रखें। तो सलमा पता नहीं कहाँ जाके गायब हो जाती है हर वक्त।